सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिता पुत्र। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कार टेक्निकल न्यूज़ पर। और आज मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ कि एक्चुअली मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि आपके पास क्या कुछ लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, क्या कुछ है आपके पास। तो मैं यहाँ पर बोल लेता हूँ मेरे पास क्या कुछ है आज और किससे मैं मेरा वीडियो एडिट करता हूँ, मेरा थंबनेल को क्रिएट करता हूँ यूट्यूब के लिए। तो सारा कुछ मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पर। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आइए स्टार्ट करते। तो फर्स्ट मैं बोलता हूँ मेरे पास डेस्कटॉप था बहुत पहले एक डेस्कटॉप था i3 का। तो उस डेस्कटॉप में मैं कुछ यहाँ पर काम करता हूँ उस डेस्कटॉप में। उसके बाद मेरे पास 3 HP का लैपटॉप है अभी। तो उन 3 में से एक ख़राब हो गया, इस एक का मदरबोर्ड ख़राब हो गया। उसके बाद और एक जो लैपटॉप था तो मेरा एक ब्रदर्स को मैंने गिफ्ट दे दिया। और एक लैपटॉप है मेरा HP का, वो है मेरा शॉप में है। और अभी वहाँ पर कुछ राइटिंग और देखता हूँ, कुछ वीडियो मैं वहाँ पर देखता हूँ। और बेसिकली मैं 2 लैपटॉप को यूज़ करता हूँ। यहाँ पर देखो इस अविता लैपटॉप, इस लैपटॉप को मैंने कुछ दिन पहले परचेस किया। यहाँ पर पहले मैं मेरा सारा वीडियो एडिट करता था उस HP लैपटॉप में, तो बहुत सा दिक्कत होता था। वहाँ पर i3 है मगर फिर भी बहुत सा दिक्कत होता था। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अविता को परचेस किया। यहाँ पर अविता लैपटॉप देख सकते हो। इस लैपटॉप का अनबॉक्सिंग और रिव्यूज मैंने सारा कुछ किया। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, अच्छी तरह से देख सकते हो अविता लैपटॉप। मैं एक्चुअली मेरा वीडियो एडिट करता हूँ फिल्मोरा। मैं पहले करता था फिल्मोरा 8.7.4 में। तो फिल्मोरा 8.7.4 इस अविता लैपटॉप में अच्छी तरह से चलता था। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया फिल्मोरा X। यहाँ पर अविता लैपटॉप में कुछ दिक्कत आ रहा था फिल्मोरा X पे वीडियो एडिट करने में। तो उसके लिए मैंने परचेस किया। यहाँ पर देखो एसर का प्रीडिटर इस लैपटॉप को परचेस किया। यहाँ पर बहुत ही अच्छा करके मेरा काम होता है फिल्मोरा X पे। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि अगर आप किसी लैपटॉप को अभी परचेस करते हो तो क्या कुछ देखना पड़ेगा इस लैपटॉप में आपको। तो फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा कौन सा सॉफ्टवेयर आपको रनिंग करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर, आपको बजट कितना है। अगर 50 से 60,000 के आसपास आपको बजट है तो वो लैपटॉप डेस्कटॉप में आपको राइजन प्रोसेसर ले सकते हो। राइजन प्रोसेसर वो अच्छा होता है। और i5 भी ले सकते हो अगर आप वीडियो एडिट करना चाहते हो। i3 में बहुत सा दिक्कत होता है वीडियो एडिट करने में, कर सकते हो मगर दिक्कत होता है। तो इसके लिए आपको मिनिमम राइजन 5 या i5 आप ले सकते हो वीडियो एडिट करने में। अच्छी तरह से कोई भी वीडियो आप एडिट कर सकते हो वहाँ पर। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिया मेरा एसर का प्रीडिटर। आपको बजट अगर थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 लाख के आसपास है, तो आप एसर का प्रीडिटर लैपटॉप ले सकते हो। एसर का प्रीडिटर लैपटॉप मैंने जितना सारा लैपटॉप देखा एसर का प्रीडिटर लैपटॉप अच्छा है। और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि प्रोसेसर, जो लैपटॉप का जो प्रोसेसर होता है ना, वो एज वाला प्रोसेसर है कि नहीं या यू वाला प्रोसेसर, कौन सा वाला प्रोसेसर है आपको लैपटॉप चेक करना पड़ेगा। एज और यू कौन सा प्रोसेसर है। एज है हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर का नंबर जो है, उसके बाद आपको वो एज मिलेगा। तो आप हाई परफॉर्मेंस में कर सकते हो, कुछ भी काम आप आसानी से कर सकते हो। एक्चुअली मैं डेस्कटॉप ले सकता था मगर मैं शॉप में रहता हूँ हर वक्त, मेरा इस रूम में, उसके बाद मैं इस रूम में आ जाता हूँ तो बहुत सा दिक्कत होता है। शॉप में रूम में डेस्कटॉप एक ट्रांसफ़र करने में बहुत सा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लैपटॉप को परचेस किया, एक हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप। इस लैपटॉप में आपको 2060 6 GB का ग्राफिक्स मुझे मिल जाता है। तो आपको ग्राफिक्स चाहिए, मिनिमम आपको 2 GB ग्राफिक्स चाहिए वीडियो एडिट करने में। अगर ग्राफिक्स नहीं होता है ना तो बहुत सा दिक्कत होता है। वीडियो जो एक्सपोर्ट होता है, वीडियो एक्सपोर्ट होने के टाइम बहुत टाइम लेता है। तो आपको इसलिए एक ग्राफिक्स चाहिए। कोई आप वीडियो एडिट करते हो तो उसके लिए रेंडर होने में या एक्सपोर्ट होने में आपको ग्राफिक्स चाहिए। मैक थोड़ा टोटली अलग है क्योंकि मैक का एक फाइनल कट प्रो एक सॉफ्टवेयर ही होता है। और अगर आप मैक लेते हो ना, मेरे पास ये देखो ये एप्पल का फ़ोन मैंने परचेस किया, एक सॉफ्टवेयर मुझे परचेस करना होगा इसके लिए। यहाँ पर ये फ़ोन में बहुत सारा LG का फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में कोई भी सॉफ्टवेयर आप लोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। मगर एप्पल का सिर्फ 30 डेज़ वहाँ पर ट्रायल होता है, उसके बाद आपको परचेस करना होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर आप ले लो, वहाँ पर परचेस करना होता है। और अच्छी तरह से आप कोई सॉफ्टवेयर को रन करना चाहते हो एप्पल या मैकबुक में, आपको फाइनल कट प्रो जो मिलता है वो भी आपको परचेस करना होगा।
पहले मैक परचेस करना होगा, उसके बाद आपको फाइनल कट प्रो परचेस करना होगा, उसके बाद फाइनल कट प्रो में एक एक इफेक्ट को आपको परचेस करना होगा सेपरेट करके। तो इसलिए मुझे वो अच्छा नहीं है, मुझे ये विंडोज़ वाला लैपटॉप या डेस्कटॉप अच्छा है। तो विंडोज़ वाला लैपटॉप या डेस्कटॉप ले सकते हो, अगर आपका बजट कितना है उस हिसाब से आप ले सकते हो। मेरा 1 लाख के आसपास करीब का मेरा बजट था, इसलिए मैं यहाँ पर एसर का प्रिंटर परचेस किया। तो मैंने देखा कि मुझे एक एक जगह पर जाके मुझे वीडियो एडिट करना पड़ता है, मेरा शॉप में जाके और मेरा रूम में आके मुझे वीडियो एडिट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एसर का प्रिंटर को परचेस किया। अगर आप लैपटॉप परचेस करना चाहते हो अभी कोई वीडियो एडिट करने के लिए, बेसिकली वीडियो एडिट करने के लिए, तो वहाँ पर देखो आपको जो प्रोसेसर है ना वो एज वाला है कि नहीं, i5 है तो एज वाला प्रोसेसर है कि नहीं, वहाँ पर प्रोसेसर का मॉडल नंबर, वहाँ पर नंबर लास्ट में देख लो एज वाला। अगर यू वाला है तो कुछ हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर वहाँ पर रन करने में कुछ दिक्कत होता है। अगर फिल्मर X पे आप कुछ काम करते हो तो आपको मालूम चलेगा वहाँ पर कुछ लैग करेगा, आपको एडिट करने में बहुत सा दिक्कत हो जाएगा। अगर डेस्कटॉप लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डेस्कटॉप लेते हो यू वाला प्रोसेसर आपको नहीं मिलेगा, वो चीप सेट प्रोसेसर होता है। यू वाला डेस्कटॉप को 100% एज वाला प्रोसेसर मिलेगा अगर डेस्कटॉप लेते हो। तो अगर लैपटॉप लेते हो तो आपको देखना पड़ेगा वो एज वाला प्रोसेसर है कि नहीं। उसके बाद आपको रैम मिनिमम, आप एडिट करने के लिए रैम मिनिमम 8 GB चाहिए, रिक्वायरमेंट 8 GB है। अगर आपको कोई वीडियो एडिट करना है, 4 GB में बहुत सा दिक्कत होता है वीडियो एडिट करने में। तो उसके बाद आपको ग्राफिक्स देखना होगा, मिनिमम 2 GB कोई ग्राफिक्स ले लो, बहुत सारा ग्राफिक्स मिल जाता है। 2 GB ग्राफिक्स मिनिमम एक ग्राफिक्स चाहिए आपको, कोई वीडियो एडिट करते हो। अगर कोई लैपटॉप ले लो तो 1050 Ti कोई भी एक ग्राफिक्स ले सकते हो, ज़्यादा ग्राफिक्स का जरूरत नहीं, मगर एक ग्राफिक्स चाहिए, अलग से एक ग्राफिक्स चाहिए। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप देखो वहाँ पर 250 से ज़्यादा या 300 नीट्स ब्राइटनेस है कि नहीं। वहाँ पर 300 नीट्स ब्राइटनेस है तो भी आप वीडियो आसान से एडिट कर सकते हो। और वहाँ पर देखो कि डिस्प्ले जो है ना वो IPS है कि नहीं। अगर IPS है तो आप बड़ी आसान से आप एडिट कर सकते हो, एक एक चीज़ आप देख सकते हो। IPS है तो और भी आप कर सकते हो, मगर थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगर IPS नहीं है, फुल HD रेजोल्यूशन है, फिर भी आप कर सकते हो, मगर कुछ दिक्कत होगा वहाँ पर आपको वीडियो एडिट करने में। तो आपका बजट थोड़ा सा आपको बजट देखना होगा, कितना आपका बजट है। अगर 70,000 आपका बजट है तो आप देखना कोई भी लैपटॉप आप लेते हो तो वहाँ पर IPS डिस्प्ले देख के लेना। अगर डेस्कटॉप लेते हो तो डेस्कटॉप में एक मॉनिटर लेते हो तो मॉनिटर में आपको देखना पड़ेगा वहाँ पर IPS डिस्प्ले है कि नहीं, IPS देख के लेना। उसके बाद आपको बेसिकली ये जो मेरा एसर का प्रिंटर है ये 144 हर्ट्ज है, तो बेसिकली आप 60 हर्ट्ज ले सकते हो अगर बजट के हिसाब से। अगर बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, 70,000 के आसपास है, तो आप ले सकते हो 144 हर्ट्ज या उससे 144 हर्ट्ज मिल जाएगा। अगर 1 लाख से ज़्यादा है ना तो आपको 250 हर्ट्ज मिल जाएगा। वहाँ पर एसर का प्रिंटर आपको मिल जाएगा ये 250 हर्ट्ज, बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद और भी बहुत सारा वेरिएंट है। तो वहाँ पर ब्राइटनेस देखो, ब्राइटनेस 300 नीट्स ब्राइटनेस चाहिए आपको वीडियो एडिट करने के लिए, देखो बहुत ही दिक्कत होता है। 250 नीट्स ब्राइटनेस में वीडियो एडिट करने में बहुत सा दिक्कत होता है। अगर आप करते हो तो हायर कोई सॉफ्टवेयर में वीडियो एडिट करते हो तो आपको मालूम चलेगा कि दिक्कत होता है। पहले मैं यहाँ पर HP में मेरा सारा वीडियो एडिट करता था। HP एक लैपटॉप था, उसी लैपटॉप में मेरा HP एक लैपटॉप था, उसी लैपटॉप में मैंने मेरा सारा वीडियो एडिट करता था। उसके बाद मैंने लिया अविता को। अविता का IPS डिस्प्ले है, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। अभी तक मैं यहाँ पर इस अविता में मैं मेरा सारा जितना सा थंबनेल मुझे क्रिएट करना होता है अविता में करता हूँ, और इसके मेरा एसर का प्रिंटर इस लैपटॉप में मैं मेरा वीडियो को एडिट करता हूँ। और रेंडर बहुत ही फास्ट हो जाता है, सिर्फ 5 मिनट्स लगता है वीडियो रेंडर होने में, एक्सपोर्ट होने में। और अविता में लगता था 2 आवर्स के आसपास, और यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट्स लेता है ये रेंडर होने के लिए। मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो प्रेजेंट कर दिया कि एसर का प्रिंटर के में रेंडरिंग कैसा होता है, कितना टाइम लगता है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो प्रेजेंट कर दिया। अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज मैं यहाँ पर से बोल रहा हूँ मेरे पास क्या कुछ है, किससे मैं वीडियो एडिट करता हूँ। थंबनेल मैं क्रिएट करता हूँ कैनवा सॉफ्टवेयर में, मेरा अविता लिबर इस लैपटॉप में मैं मेरा थंबनेल क्रिएट करता हूँ। और कुछ लिखना होता है वो भी मैं अविता लिबर में करता हूँ, लिखना होता है। और अगर टाइम मुझे मिलता है तो मेरा इस एसर का प्रिंटर इस लैपटॉप में लिखता हूँ। मुझे ढूंढना पड़ता है, टैग्स को सर्च करना पड़ता है, बहुत सारा कुछ, उसके बाद मैं सारा कुछ करता हूँ। और एसर का प्रिंटर इस लैपटॉप में मैं मेरा वीडियो एडिट करता हूँ।
अच्छी तरह से वीडियो एडिट हो जाता है। यहाँ पर मैं देखा, यहाँ पर जितना सारा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फेस हुआ। तो यहाँ पर ग्राफिक्स है, सारा कुछ सही है, कोई मुझे प्रॉब्लम अभी तक नहीं फेस हुआ। यहाँ पर इसका डिस्प्ले 15.6 है और बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। 300 नीट्स ब्राइटनेस है इसका। यहाँ पर आप देख सकते हो इस लैपटॉप में, अगर आप लैपटॉप परचेस करते हो ना तो लैपटॉप में देखो कि लैपटॉप में SSD है कि नहीं। इस लैपटॉप में 256 GB NVMe SSD है, इस ऐसा का प्रिंटर इस लैपटॉप में। और मेरा अविता में यहाँ पर SSD है 256 GB SSD है, मगर NVMe नहीं है, वो PCI SSD है, मगर अच्छा करके काम करता है वो। अभी तक भी बहुत ही फास्ट है। अभी तक मैं यूज़ करता हूँ ये दोनों लैपटॉप को। बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ मेरा वीडियो एडिट करने के लिए, मैं लिखता हूँ कुछ लिखने के लिए मैं यूज़ करता हूँ अविता लिबर को, और वीडियो एडिट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ ऐसा का प्रिंटर। इस लैपटॉप को मैं इसको यूज़ करता हूँ वीडियो एडिट करने के लिए। तो बेसिकली मैं इस दिन दोनों लैपटॉप को मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। और मेरा HP लैपटॉप 3 था, उनमें से एक तो ख़राब हो गया, एक को मैं यहाँ पर मेरा एक ब्रदर्स था उसको गिफ्ट कर दिया, और एक को मैं यहाँ पर मेरा शॉप में है वो भी चल रहा है अभी अच्छी तरह से। तो यही है मेरे पास, इससे मैं सारा वीडियो एडिट करता हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैं यहाँ पर कुछ बोलने का कोशिश किया कि क्या कुछ लैपटॉप आपको चाहिए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, आपको बजट के हिसाब से क्या कुछ लैपटॉप को लेना होगा एक वीडियो एडिट करने के लिए। जितना सारा मुझे आता था मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश किया। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेके तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल काइनेटिक न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नया वाला वीडियो में। तो टुडे इज ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा, थैंक यू।